ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ये आपका स्वागत है, आप सबका इस भगवत गीता के 12वें अध्याय में। प्रभु जी पहले चतुश्लोकी। हाँ माता जी, हरे पहले कृष्ण। जी जी। हरे कृष्ण। कामनी अग्रवाल माता जी। माता जी हैंड रेस करें। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी, चतुश्लोकी डायरेक्ट पढ़नी चालू कर दूं? जी। पढ़वाना आप है ना। पढ़िए, आपके साथ हम पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा जी प्रभु जी। हाँ, श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः। अहम सर्वस्य प्रभव। सर्वस्य अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। माता जी एक एक लाइन पढ़िए, एक एक सुनिए सुनिए। अहम अहम, सर्वस्य प्रभु। एक मिनट माता जी ऐसे पढ़िए। अहम सर्वस्य प्रभव हो, पहली लाइन है। हम जी आपके साथ पढ़ेंगे, फिर दूसरी लाइन पढ़िए। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, फिर हम पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे पढ़िए, जी। पहली लाइन पढ़िए। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः। मत्तः नहीं है माता जी, मत्तः बाद में है। अहम सर्वस्य अहं अहं सर्वस्य सर्वस्य प्रभवो प्रभवो मत्तः। इसे भूल जाते मत्त हैं प्रभु जी। सर्व सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते मत्तः मत्तः सर्वं सर्वं मत्तः प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते वर्तते इति मत्वा इति मत्वा भजन्ते मत्वा भजन्ते भजन्ते माम्। माम् इति इति मत्वा मत्वा भजन्ते 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 माम्। बुधा माम् भाव बुधा समन्विता। बुधा 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 भाव भाव समन्विता समन्विताः। समन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणा। मच्चित्त मच्चित्ता मद्गत मद्गतप्राणा। प्राणाम् बोधयन्तः परस्परम्। बोधयन्तः बोधयन्तः यन्ता परस्परम् परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम्। कथयन्तः कथयन्तश्च मां कथयन्तम् नित्यम्। नित्यम् चारमन्ति च। तुष्यन्ति 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 च च रमन्ति च तेषां सततियुक्तानां तेषां 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 सततयुक्तानां सततयुक्तानां सततयुक्तानाम् तां प्रीतिपूर्वकम् भजतां 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 प्रीतिपूर्वकम्। प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं। ददामि ददामि बुद्धियोगं तं। योगं बुद्धियोगम् उपयान्ति ते। येन 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 मामुपयान्ति ते। मामुपयान्ति ते तेषामेव तेषामेव अनुकम्पाथ अनुकम्पार्थम् तेषामेव अनुकम्पाथ अनुकम्पार्थम् अहम् अहम् अज्ञानजं अज्ञानजं तमः तमः अज्ञानजं तमः। अहमज्ञानजं तमः नास्यात्म आत्मभावस्थो। नाशयम् नास्यात्मभावस्थो। आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन ज्ञानदीपेन भास्वता। भास्वता। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद माता कृष्ण। जी। ये अध्याय, क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। एक भगवत गीता में दो अध्याय है, 12वां और 15वां, जिसमें सिर्फ 20 श्लोक है। बहुत सारे लोग इस अध्याय को रोज पढ़ते हैं, 12वें को और 15वें को, क्योंकि अभी आपका कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में 15वें अध्याय का लोग रोज पठन करते हैं, क्योंकि 20 श्लोक हैं, आप 10 मिनट में पूरा कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा समय 5 मिनट अपने प्रभु प्रभु जी जी। फिर एक से ही शुरू करें, नंबर 1 से। नहीं माता जी, इधर से करते हैं, ठीक है। मैं ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण।
सुमन छठे से अग्रवाल माता जी। छठे से करेंगे। जी जी। और इसमें इस अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते हैं, पहले क्या है इस अध्याय में ये बताऊं आपको। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जो आपके साकार रूप को पूजते हैं या आपके निराकार रूप को, आपको आकार नहीं मानते हुए पूजते हैं, उनमें से कौन अच्छा है, ऐसा सवाल पूछते हैं। भगवान बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं कि वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं। जो हालांकि भगवान का हिंट ये है, जो साकार रूप की पूजा करते हैं वो सरल विधि है, जो निराकार रूप में को पूछते हैं वो रास्ता बहुत कठिन है। कठिन इसलिए होता है कि उसमें, हरे कृष्णा, कुछ कहना चाह रहे हैं कोई तो वो भगवान ये भी कहते हैं कि वो इतने मेहनत करते हैं, अंत तो गत्वा वो मेरे पास आ जाते हैं, ऐसा भी कहते हैं। और फिर बाद में बोलते बोलते पता लगता भगवान से कि भगवान के साकार रूप को पूजना ज्यादा अच्छा है। ये उसके बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपना मन, अब ठीक है, अब रुक जाओ बीच में। हाँ यार, सुबह से शुरू कर जाएंगे। माता ये कौन बात कर रहे हैं बीच में? प्रभु जी म्यूट कर दिया दोनों को। तो तो एक्चुअली अपना मन मेरे में लगा करके काम कर, ये कहते हैं भगवान अर्जुन को। अगर तेरे को ये कठिन लगता है तो फिर तू ये कर, अगर ये भी कठिन लगता है फिर तू ये कर, ये भी कठिन लगता है तो फिर ये कर। बहुत चीजें बताते हैं। और उसके बाद भगवान कहते हैं, जो इस तरह मेरा ध्यान करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, जो ऐसा करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, जो ऐसा करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए ये अध्याय बहुत ही अच्छा है। वैसे भी छोटा है, अच्छा भी है। मैं छठे श्लोक से पठन करता हूँ, छठा सातवां साथ ही पढ़ूंगा। तो इसका जो भावार्थ है माता जी भी साथ ही पढ़ेंगे, माता जी या प्रभु जी जो भी है। हरे कृष्णा सुमन अग्रवाल माता जी। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येव एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हाँ, इतनी इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात भगवान कहते हैं। इसलिए अर्जुन को इसके बाद कहते हैं, इसलिए तो मन मेरे में लगा, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके। आपने पढ़ा है ना 9वें अध्याय में, यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददाति यद, जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। ये कहते हैं सारे कार्य आपने कार्य किया, भगवान को अर्पित कर दिया। हमने आपको ये भी कहा था, ये पुण्य इकट्ठे करना भी खतरनाक है। क्यों? बहुत पुण्य हो गए तो आप तो स्वर्ग जाओगे, नहीं जाना है स्वर्ग, कहाँ जाना है? भगवत धाम। तो इसलिए पुण्य भी खत्म करने हैं। कैसे पुण्य नहीं मिलेंगे? कि आप हर काम भगवान को अर्पित करते हुए करो, तो आपका उसमें कोई पुण्य आपको रहेगा ही नहीं। आपने तो अपने लिए किया ही नहीं, भगवान के लिए किया, तो वो अर्पित हो जाता है। तो कह रहे हैं अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से, डगमगाना नहीं, मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा कर, जो मेरी पूजा करते हैं। अब यहाँ इनडायरेक्ट क्या हो गया? जो मेरी पूजा करते हैं वो तो भक्ति हो गई ना। तो भक्ति कौन करता है? जो भगवान के साकार रूप को मानता है। इसलिए भगवान ने निराकार रूप का तो बात ही नहीं किया, थोड़ा बहुत कहा,
उनके लिए वो भी अच्छे हैं, लेकिन भक्ति अच्छी है का मतलब है भगवान के साकार रूप को पूजना अच्छा है। इनडायरेक्टली आपको पता लगता है। और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ अर्जुन, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ये हम में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। तो अगला श्लोक पढ़ता हूँ। प्रभुपाद ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है इसके लिए, क्योंकि ये है ही ऐसा। मयि एव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशय निवैष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार से तुम निसंदेह मुझे सदैव पास करोगे। हाँ, अब सवाल यह है कि मुझ में वास कैसे करोगे? तो भगवान कह रहे हैं अपने चित्त को मुझ में स्थित करो। हर समय आप आंखें बंद करें, कृष्ण सामने, आंखें खोलें, कृष्ण सामने, ये, और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। अब क्या है, हमारे पास एक सड़ी सी देहात्म बुद्धि है। हमारे पास बुद्धि अच्छी वाली बुद्धि नहीं है, देहात्म बुद्धि है। लेकिन ये बुद्धि अगर भगवान में लगा दें इस बुद्धि को, तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो आप सदैव भगवान में वास करोगे। हर समय भगवान कृष्ण देखते हैं। बाहर आंख खोलो, भगवान कृष्ण देखते हैं। पेड़ देखा, उसमें भगवान कृष्ण देखते हैं। हमारे सामने माँ खड़ी है, माँ के अंदर भगवान कृष्ण देखते हैं। ये ऐसी परिस्थिति जब हो जाए तो भगवान कहते हैं तुम मेरे में वास करोगे। तब अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हाँ, हरे अगर अगर आपको तकलीफ है, ये अर्जुन को कह रहे हैं, ये सबके लिए है हमारे। अगर भगवान में चित्त को लगाने में कठिनाई हो रही है, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। क्या है विधि विधान? सुबह उठो, नहाओ, तिलक लगाओ, भगवान के मंदिर को साफ करो, भगवान को फूल अर्पित करो, चंदन अर्पित करो, भगवान की आरती करो, मंगल आरती करो। सुबह 4:30 बजे घर में करोगे तो 4:30 बजे से वो करीब 5, 5:30 बजे तक आगे बढ़ जाती है, क्योंकि आपको चंदन तैयार करने में, भगवान का अभिषेक करने में समय लगता है। समय लगता है। आप 4 बजे उठे तो आपकी मंगल आरती 5:30 बजे से पहले नहीं हो सकती है, 1.5 घंटा लग जाता है। आप उठे पहले तो आप अपने को साफ करिए, नहाइए, नहा करके जब तक आप आते हैं आधा घंटा 40 मिनट लग जाता है। फिर आप भगवान को अभिषेक कराते हैं और भगवान को अभिषेक करा के उनको चंदन लगाते हैं। उसके बाद भगवान को फूल अर्पित करते हैं और तब उसके बाद आरती करते हैं, मंगल आरती गाते हैं। तो लग जाता है। आप कम उम्र के हैं, अगर तेज कर सकते हैं तो हो सकता है कि आप 5 बजे शुरू कर लें। नहा 4 बजे उठे तो मैं किसी को अवस्था वाले व्यक्ति को आधा घंटा 40 मिनट लगता है, आप नहा धो के 15-20 मिनट में भी आ सकते हैं। फिर अभिषेक वगैरह करके जल्द से जल्दी 5 बजे आप मंगल आरती कर सकते हैं। 5 और 5:30 के बीच आप मंगल आरती करें, कोई गलत नहीं। घर में, मंदिर में तो डॉट 4:30 बजे होनी चाहिए, क्योंकि वहां पुजारी होता है। पुजारी 3 बजे उठता है और लोग 3:30 बजे उठते हैं। पुजारी 3 बजे उठ के तैयार होके मंदिर को पहले भगवान को श्रृंगार करता है। मंदिर बंद रहता है। 4:30 बजे वो खोलता है तो मंगल आरती शुरू होती है।
लेकिन घर में ऐसा नहीं है, घर में आप ही पुजारी है, आप ही सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं विधि विधानों का पालन करो। फिर आपने भगवान की आरती की, आरती करने के बाद आपने अपने जप किए, जप करके आपको जप करते रहे। आप 7:30 बज गए, 7:30 बजे आप दर्शन आरती करिए, और दर्शन आरती करके भगवान को भोग लगाइए, क्योंकि आपके घर में कोई भोग बनाने वाला होगा। भोग बनाने वाला भी 16 माला जपने वाला होना चाहिए, और वो आप भगवान को भोग लगा करके उसके बाद कम से कम 10 मिनट भगवान के पास अ, आपका जो प्रसाद है, भगवान के प्रसाद तो बाद में बनता है, भगवान के पास 10 मिनट कम से कम रखना चाहिए। मंदिरों में कम से कम 15 मिनट रखते हैं, तो घर में 10 मिनट कम से कम वहां रख के उसके बाद ताली बजाते हुए अंदर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसा समझिए कि खा रहे हैं। तो उसके बाद आप उस भोग की थाली को उठा करके लाते हैं। जो है सब्जी को सब्जी में मिला दिया, दाल को दाल में मिला दिया, चावल को चावल में मिला दिया, रोटी को रोटी में मिला दिया, चटनी को चटनी में मिला, जो भी आपके बने हैं भोग पदार्थ जो भी बने हैं वो सब आपने मिला दिया, वो सब प्रसाद बन गया, क्योंकि भगवान का की जूठन समझा जाता है उसको, ये प्रसाद बन गया। उसके बाद सबसे पहला काम, भगवान के बर्तन जिनमें भगवान को भोग लगा है वो गलती से भी कभी कर्मियों के उसमें नहीं जाना चाहिए। वो आपने उनको धो करके जहां पर रखते हैं उनको रख लीजिए, ये पहला काम। उसके बाद आप प्रसाद जब भी खाएं, या ये आपकी मर्जी है। तो ये आपने क्या किया, टाइम है फिर जब करिए, नहीं टाइम है तो प्रसाद खाइए, ऑफिस जाइए, काम में जाइए, जिसको जहां जाना है। और माला हमेशा साथ रखिए, क्योंकि कभी कभी आपको मौका मिल सकता है ऑफिस में, काम की जगह पर भी, तो आपको कहीं देखा आपने, मेरे आपके पास 20 मिनट का टाइम है, आराम से 2-3 माला निकाल सकते हो। तो इससे इससे क्या होगा, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करोगे, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। मुझे प्राप्त करोगे नहीं, चाह। आपने जैसे उठे, आरती नहीं कर पाए, लेट हो गए, आपको ऐसा लगता है कि आपका दिन ही खराब हो गया। ये क्यों? क्योंकि भगवान से लगाव हो गया। ये लगाव यही चाहिए, भगवान को लगाव का मतलब भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होने लगती है, ये बात। अब अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो क्या करो, भगवान कहते हैं अभ्यासे अपि असमर्थो असि। अगर इसमें भी असमर्थ हो, मत कर्म परमो भव, मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को सिद्धि को प्राप्त हो गए। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, अगर सादर प्रणाम। भगवान ने फिर ऑप्शन दिया, अगर तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ऐसा है आप आलसी हो, नहीं कर सकते। दूसरा, कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि आप नहीं कर पाते, ये सुबह आप 4 बजे नहीं उठ सकते, परिस्थिति ऐसी है, हो सकता है ऐसा। मैं अब उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कभी परिस्थिति ऐसी 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 है कि आप नहीं कर सकते, तो क्या करो, भगवान कह रहे मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। क्या कर्म कर सकते हो भगवान के लिए? भगवान के मंदिर में कोई मदद करो। भगवान के मंदिर में बहुत काम होते हैं, सफाई होती है, भगवान के मंदिर में बर्तन होते हैं जिनको धोना होता है, ये काम करो, ये बहुत अच्छा काम है। ये काम मैंने कम से कम 2 साल तक किया है। बर्तन, जो जितने बर्तन होते हैं बड़े छोटे, वो मदद कर दो, वो बहुत अच्छा काम है। और उसमें आप में ह्यूमिलिटी आती है। आप छोटे से छोटा काम, छोटा काम नहीं है वो, बहुत बड़ा काम है, बर्तन साफ करो।
संडे संडे को बड़ी भीड़ होती है, उस दिन बर्तन साफ करता था मैं पहले, वो अच्छा भी लगता था। तो ये करो, ये मदद हो गई, क्योंकि ये भगवान के मंदिर का काम है। आप ये भी नहीं कर सकते अभी, मुझे कहें आप, मैं नहीं कर सकता अभी, क्योंकि अब वो शक्ति नहीं है पहले वाली। तो फिर मैं क्या करूं? तो मैं, लोग काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा मंदिर में पैसा डोनेट कर दूं, ये तो मैं कर सकता हूं। जितना जितना हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, अगर आप मंदिर का प्रसाद खाते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए। आपको मैं बार बार सचेत करता हूं, मंदिर का से सेवा कभी मत लीजिए, इसको पाप समझिए। मंदिर की से सेवा नहीं लेना, मंदिर गए सिर्फ प्रसाद खाने के लिए, पाप, ये मत करिए कभी। आपने मंदिर गए, मंदिर वालों ने आपको प्रसाद खिलाया हो तो खिलाते हैं, लेकिन आपने उसके बदले क्या किया, ये ध्यान रखे। भगवान के मंदिर से मैं सेवा लूं ना, मुझे भगवान के मंदिर की सेवा करनी है, ये भाव होना चाहिए। बहुत सारे होते हैं अनभिज्ञ, उनको नहीं, वो सिर्फ मंदिर में प्रसाद खाने आते हैं, ये गलत है ऐसा। क्योंकि आप भक्ति योग के बारे में पढ़ते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये मैं करूं। अब मेरे पर पैसा भी नहीं है, मेरे पे पैसा नहीं है। पैसा नहीं है का मतलब मैं कोई 1,000-500 रुपया नहीं डोनेट कर सकता हूँ। 100 रुपया डोनेट कर दो, उसमें डाल दो, हुंडी में डाल दो, किसी को देने की जरूरत नहीं। कम है 50 है, 50 डाल दो। और अगर आप पैसा ज्यादा नहीं दे सकते, मंदिर में प्रसाद खाने के लिए कोशिश मत करो, मंदिर में भगवान के दर्शन करो, निकल आओ। ये ये क्योंकि क्या है, आप में इतना इतना एक भाव आता है कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं सेवा नहीं लूं वहां से। आप समझते हैं ना? आपको फूल मिलते हैं भगवान के चरणों पर अर्पित किए हुए, जरूर स्वीकार करो, ये करो। और आपको थोड़ा सा प्रसाद हाथ में मांग लीजिए, क्योंकि प्रसाद बहुत अच्छी चीज है। भगवान का प्रसाद लेने से हम में शुद्धि होती है अंदर। तो आप प्रसाद उनसे, वो कहिए प्रसाद, कहीं नहीं, थोड़ा सा मेरे हाथ में दे दो, या छोटे एक दोने में दे दो, उतना ले लो। तो ये आपका बनता है। तो ऐसा हम कभी भी कोशिश न करें कि वहां खाना खाएं, डकारें, उसके बाद फिर लंच भी करें, उसके बाद घर को जाएं। ये नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों को कह रहा हूं मैं कि कुछ लोग करते हैं ऐसा, लेकिन हम में ये चीज नहीं होनी चाहिए। अथ एतद अपि असक्तो असि, अगर ये भी नहीं कर सकते हो, कर्तुम मदयोगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे यदि कृष्ण तुम माता मेरे जी। यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हाँ, हरे ये कृष्ण। ये अगर वो भी नहीं कर सकते हो, तो कर्म फलों को त्याग दो। ये थोड़ा कठिन है हमारे लिए भौतिक जगत में, क्योंकि हम तो काम करते हैं फल के लिए, कि ये काम करें, इसका फल हमको ऐसा मिल जाए। यही हमारी बीमारी है। भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण सिर्फ ये है कि हम कर्म फल को नहीं त्याग पाते। लेकिन भगवान कह रहे हैं, यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम, हाँ, मैं आपको बता रहा था, मंदिर में बहुत सारे काम होते हैं। मंदिर में पेंटिंग का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं। कोई भी काम जो आप कर सकते हैं अवस्था के अनुसार। अगर हमको कोई कहे कि ये कर दो कुछ जिसमें शक्ति चाहिए, और उम्रदार आदमी नहीं कर सकता, तो उम्रदार आदमी को तो एक ही काम कर सकता है, वो डोनेशन दे सकता है। क्योंकि उसने अगर जिंदगी में पैसा कमाया है,
धन अर्जित किया है तो उसके पास पैसा होता है तो वो डोनेशन दे सकता है मंदिर में। और परिस्थिति ऐसी है नहीं है, उसके के पास उम्र में भी नहीं होता है पैसा, तो वो थोड़ा सा पैसा जो उसके पास है वो हुंडी में डाल दे। ये जरूर करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म समस्त कर्म फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। जो भी कर्म करते हो उसकी फल की आशा त्याग दो। ये तो दूसरे अध्याय में हमको बताया, दूसरे अध्याय में बताया 47वें श्लोक में कि कर्म फल को, ये जो है कर्म फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की आशा कभी मत करो कि मैं दूंगा तो दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु अकर्मणि, लेकिन कर्म के साथ हमेशा उत्साह से कर्म करो। ऐसा नहीं फल नहीं मिलेगा, फल की मेरी इच्छा नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूं, ऐसा नहीं। तो अकर्म से अपनी संगति मत करो, भगवान कहते हैं। तो ये कठिन है काम, ये मानता हूं पहले वाले से। मंदिर में काम करना, भगवान के काम करना इजी है इससे। हरे कृष्ण। अब क्या कहते हैं भगवान, हरे श्रेयो। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु। पल्लवी माता जी को कोस्ट बना दीजिए। ओके माता जी। धन्यवाद। अब भगवान क्या कहते हैं देखो, बड़ी मजेदार बात। आपको कहा कर्म फल त्याग दो, आपको कठिन लगा, फिर क्या कहते हैं, श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात् ध्यानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिर अनंतरम। कौन पढ़ते हैं? हरे कृष्ण। सुषमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण सुषमा माता जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट हो गई। जी जी। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। हाँ, ये भगवान ने कहा अर्जुन को, क्योंकि मैं आपको कह रहा था कर्म फल त्यागना थोड़ा कठिन है। तो अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, पढ़ो पढ़ो, पता लगे कि कैसे भगवान की भक्ति की जाती है, ये ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यान लगाना भगवान के ऊपर, ये श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। तो आपको भगवान घुमा के कह रहे हैं, अरे मूर्ख, कर्म फल त्याग, कर्म के फल को त्याग दे, क्योंकि वो तेरा बंधन कराते इस भौतिक जगत में। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है, हो सकती है। अगर आपका कर्म फल से बंधन न हो, अगर कर्म फल को आप भगवान को समर्पित कर दो, आपको एकदम शांति होगा। आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, दोनों परिस्थिति में। आप कुछ लोग कहते हैं होगा हमारी इच्छा से, नहीं होगा भगवान की इच्छा से। तो ऐसे आप करके अपने को ट्रेनिंग करना है, ये बहुत ही जरूरी है। 13वां 14वां दोनों श्लोक साथ पढ़ता हूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रियः। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्यों कि वो सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करता है।
बहुत हाँ। अच्छा है। हरे कृष्ण। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब ये आ गया, जब जितनी चीजें भगवान ने बताई वो चीजें अगर आप कर सके तो आप में ये चीज आती है। आप किसी से द्वेष नहीं करते। ये आप वैसे भी जब आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, ये परिवर्तन आने लगता है। किसी से होता है ना, हमारी क्या ईर्ष्या होती है हमको अपने लोगों से, और अपने जहां आप काम करते हैं वहां, ये ये भौतिक जगत का ये गुण है। ईर्ष्या, क्रोध गुण है, लोभ गुण है, काम गुण है। भौतिक जगत में ये चीजें हम में होती हैं, ईर्ष्या होती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करिएगा इस चीज को। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपका ईर्ष्या खत्म हो जाती है। किसी से ईर्ष्या नहीं रहती, और है भी तो नहीं के बराबर। लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। आप हर एक के लिए आप में दया भाव आता है। ये दया भाव मनुष्यों के लिए नहीं, और पशु है, कहीं कोई जीव है, आपको दया भाव रहता है। किसी को आप कोई मार रहा है तो आपको दुख होता है, आप उसको विनती करते हैं प्लीज मत मारो। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, आप जो भी पोजीशन है आपकी, छोड़ो उसको, टाइटल बिल्कुल जीरो नहीं है। हम खाली भगवान के, क्या है हमारी टाइटल? मैं डायरेक्टर हूँ। अरे नहीं, काहे का डायरेक्टर? क्या हूं मैं? भगवान का नित्य दास। ये टाइटल है आपकी। ये आपको ये आने लगता है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, स्वामी कौन है? भगवान। और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार यही है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं उसका बेटा हूं, उसका बाप हूं। ये मिथ्या अहंकार है। और शुद्ध अहंकार क्या है? वह भगवान का शाश्वत दास हूं, जो दुख सुख में संभाव रहता है। ये परिस्थिति बहुत लेट की है। जब हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं, तब दुख और सुख में आपका भाव एक समान रहता है। सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, हमेशा खुश रहता है। भगवान के भक्त के चेहरे को देखो, हमेशा खुश। आत्मसंयमी है, उसका अपने पर कंट्रोल है, अपने मन पर, इंद्रियों पर। तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके, अगर ये गुण हम में आ गए तो हम आत्म साक्षात्कार के लिए क्वालिफाइड है। तो ये आ गए तो मन और बुद्धि को भगवान में, भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं हम। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि ये भक्त भगवत धाम, भगवान उंगली पकड़े हैं उसकी, ये जाएगा मेरे साथ। यस्मात् न उद्विजते लोको लोकान् न उज्जते, न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भयो द्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे हाँ कृष्णा बिल्कुल, प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे वही बात कृष्णा, हो गई। धन्यवाद माता जी। जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित, उसको आप डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। क्यों? धीर धीर अवस्था आ गई। सुख दुख में, भय तथा चिंता में एक सा भाव, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब कौन सा प्रिय है उनको? अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गत गतव्यतः सब सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्त स मे प्रिय। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी।
हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे अनम्यूट कृष्णा रश्मि माता जी। हरे अनम्यूट कृष्णा नहीं कर। जी प्रभु जी, सब बिजी है। हरे कृष्णा ललिता देवी दासी माता जी, माता अनम्यूट जी मैं करें। बिजी नहीं हूँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहा था मुझसे। अच्छा प्रभु जी, आप हरे कोहोस्ट है, कृष्णा अनम्यूट प्रभु कैसे जी। नहीं हो पाएंगे? नहीं माता जी, वो मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई ठीक है, थी। पढ़िए पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील बढ़िया। प्रभुपाद जी द्वारा। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय अतिशय प्रिय है। बिल्कुल वही चीज जो पहले बताई, वही चीजें रिपीट हो गई इसमें। और सबसे बड़ी चीज क्या है? जो शुद्ध है, आंतरिक बाहरिक दोनों तरफ से, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित, उसको कोई कष्ट नहीं। क्योंकि कष्ट भक्त अपने को कष्ट, कोई कष्ट को कष्ट मानता ही नहीं। और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। किससे प्रयत्नशील रहता है? भगवान को खुश करने के लिए। मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, ये मुझे प्रभुपाद को देख के बहुत बार लगता है ऐसा। प्रभुपाद बहुत कुछ परिस्थितियों में हंसते हुए भी दिखते हैं, पर ज्यादातर जब वो प्रवचन देते हैं, जब वो लोगों के साथ बातें करते हैं, जब वो मॉर्निंग वॉक में उनको दिखाते हैं, कभी आपने देखा प्रभुपाद न तो हर्षित दिखते सत्य हैं, शुभ न शोक करते हुए दिखते हैं। जो न तो पछताता है, न इच्छा करता। पछताता क्या है? जब आपको कोई फल की इच्छा होगी, तब नहीं मिला तो पछताना होता है। न इच्छा करता है। जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तु का परित्याग कर देता है। शुभ अशुभ दोनों, जैसे मैंने कहा, पाप पुण्य दोनों, दोनों का परित्याग, दोनों नहीं चाहिए। पाप भी नहीं चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए। क्योंकि पुण्य भी हमारे लिए उतना ही खतरनाक है जितना पाप है। वो इकट्ठा होता है और आपको घसीट ले जाता है स्वर्ग। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये समः ये शत्रौ ये च सारे गुण आप में मित्रः। आने लगते हैं। तमः शत्रौ च मित्रे च, तथा मान अपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, तुल्य निंदा तुल्य निंदा स्तुतिमानी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः, भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय है। जो पहले बात बताई थी, इसमें एक चीज और ऐड करी है उन्होंने। यश अपयश तो ठीक है, ये तो संभाव जब आ जाता है, ये तो सब एक से हो गए। जो दूषित संगत से सदैव मुक्त रहता है, क्योंकि ये आने के लिए, जो आप मान अपमान, ये संभाव आने के लिए दूषित संगति से आपको अपने को मुक्त करना होता है। दूषित संगति है जन संग, जो गप्पे लड़ाते हैं, ग्राम्य कथा, आपका समय बर्बाद करते हैं। उनसे अलग रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके समय की बर्बादी और आपका मेंटल कंटामिनेशन, कि किसी की कहा आपके लिए वो ऐसा कह रहा था, अगर आप इस भाव तक नहीं पहुंचे, आपको बुरा लगेगा। क्यों कहा उसने मेरे लिए ऐसा, कब? लेकिन अगर आप भक्ति में आगे बढ़ गए, तो आपको बुरा लगेगा ही नहीं, हंसी आएगी। क्योंकि वो भौतिक लोगों का स्वभाव है, भौतिकतावादी लोगों का।
ये तो धर्म अमृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। जो इस भक्त के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। जो इस भक्त के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो भगवान ने बताया अभी, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। एक ही लक्ष्य है, भगवान कृष्ण को खुश करना। एक बात बहुत बार लोग कहते हैं, खाली कृष्ण ही क्यों कहते हैं आप? खाली आप लोग कृष्ण की पूजा, इतने भगवान है। बात सही है, ये प्रश्न लगता है कभी कभी, ठीक भी है। अगर आपके 10 भगवान के 10 आप हरि की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान के जो प्लेनरी एक्सपेंशन है, जो विस्तार है, आप सभी की पूजा करने लगोगे तो मन आपका एक तरफ केंद्रित नहीं हो सकता है। अगर भगवान कृष्ण में केंद्रित कर दिया मन, बाकी सब उनके विस्तार है। ये है, सिर्फ आपको कठोर आ, 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 जो विरोध है वो होता है विष्णु भक्तों का। जो विष्णु के भक्त हैं, जैसे आपके माध्वा ब्राह्मण हैं उडुपी में, वो खाली विष्णु को पूजते हैं। उनको अगर आप कहो कृष्ण जो है पूजने से विष्णु की पूजा हो जाती है, वो नहीं मानते हैं। लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विष्णु कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। विष्णु भगवान कृष्ण के ही विस्तार है। कृष्ण जो है आदि पुरुष हैं। ये पढ़ के समझ के, आपने ब्रह्म संहिता पढ़ी, आपने भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ा, इतना समझ आ गया कि परम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सब कारण कारण, बाकी सब कारण उनकी वजह से है। ये समझ लो, ध्यान दे दो, भगवान कृष्ण की पूजा करते रहो, और जितने भी उनके विस्तार है जहां पर आता है आप पूजा करते हैं, क्योंकि वो पूजनीय है। देवताओं की बात नहीं कह रहा हूं मैं, भगवान कृष्ण के विस्तार यानी विष्णु तत्व जिन्हें कहा जाता है। तो आपको कोई ये कहीं पर पूछा जाता है, देखिए कितनी अच्छी बात है। एक भगवान के ऊपर मैं अगर अपने को टिकाऊं तो मेरे को कितना सरल हो जाता है पूजा करना। क्या आप भगवान राम की का तिरस्कार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं की पूजा कर रहा हूँ कि कृष्ण के विस्तार है वो। विष्णु का अनादर कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, विष्णु को ही पूज रहा हूं मैं। भगवान कृष्ण को पूजना, विष्णु को ही पूजना है। ये अगर मैं खाली परमात्मा की पूजा करता हूं तो भगवान कृष्ण को मैं कुछ हद तक नेग्लेक्ट करता हूं, भगवान राम को नेग्लेक्ट करता हूं, भगवान नृसिंहदेव को नेग्लेक्ट करता हूं। अगर खाली परमात्मा की पूजा करूं तो, अगर भगवान कृष्ण की पूजा की तो सबकी पूजा हो जाती है। ये आप अपने पास में रखें। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा अत्री माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मय्यावेश्य मनो ये माम यानी मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तो धर्मामृतम मिदम नित्य सेवा इस धर्मों को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियों उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने ये प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वो श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में ये निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्त उत्पन्न होती है, जिससे वो प्रामाणिक
गुरु बनाता है और तब वो उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वो भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्यों की जो निराकार धारणा वर्णित है, उनकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरों शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति के में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वो अत्यंत हृदयग्राही है। किसी के जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत की बात से सारी वस्तुएं सतत सुलभ होती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवती गीतासु उपनिषदिषु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशः अध्यायः। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक चीज जो प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा वो अद्वितीय है और ये है किसको? निराकार के लिए, और अंततोगत्वा मेरे पास आते हैं। तो प्रभुपाद ने उसको क्लैरिफाई किया है, क्योंकि जो निराकार ब्रह्म की स्तुति करते हैं, वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। क्या करते हैं वो? तत्पर हो जाता है। अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं के लिए भक्ति उत्तम है। जो परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है इस अध्याय में, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता, तब तक। दूसरे शब्दों में देखें, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। क्यों लाभप्रद होती निराकार की धारणा? सुनिए। परम सत्य की निराकार धारणा में जो लगे हैं, मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है, बहुत बड़ी बात है, और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, ये चीज बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। और इसके बाद भगवान ने क्या कहा था कि ये रास्ता बहुत ही कठिन है, निराकार ब्रह्म वाला, क्योंकि आपने उस ब्रह्म में ध्यान रखना है जिसका आकार है ही नहीं। बहुत कठिन होता है ये रास्ता। दूसरा, इस प्रणाली में आपने अगर अपने पर कंट्रोल नहीं है तो शुरू में ही आप रिजेक्ट कर दे जाते हैं, आपके बस का नहीं है, ये भक्ति में नहीं है। जिसके पास मुंह है, जीव है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कठिन है जपना? हाँ, कठिन क्या है? इसके साथ ही क्या कहा है कि कर्म फल से आसक्ति मत रखो, वो कठिन है। उसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करके आप कर सकते हैं, क्योंकि आप आधा काम तो कर ही रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आपको इसमें, जब आपको ये चैंटिंग में टेस्ट आने लगता है, आप
ये भगवत नाम को जपते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है, तो तब आपकी आसक्ति खुद ब खुद कम होने लगती है चीजों से, फलों से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फल नहीं चाहिए तब तक, नहीं, क्योंकि वो बहुत आगे की स्थिति है। धीरे धीरे आप क्या करें कि ये हमने बहुत मेहनत किया, अब फल के लिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। देंगे ले लेंगे, नहीं देंगे वो भी स्वीकार होगा। ये अंदर से ये स्वीकार करने की कोशिश करिए, और ये चीज आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए आपने ये किया है। ये चीजें उनके लिए जिंदगी में बड़ी जरूरी है, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को, हमको तो बहुत सारे कंपटीशन हमने कर लिए, बच्चों को अब शुरू होने हैं। उनको लगेगा हाँ, मेरा ये टेस्ट है, कोशिश करूंगा निकलने की पूरी, और हो गया अच्छा, नहीं हुआ वो भी अच्छा। ये चीज अगर आ जाएगी तो बच्चे बड़े बड़े चैलेंजेस स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये 12वां अध्याय हमारे लिए बहुत अच्छा है, और इसका आप जो कोई 20 श्लोक हैं तो आराम से आप 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं, बल्कि जो जिनको श्लोक पढ़ने आते हैं वो तो 5 मिनट में भी पढ़ 5 सकते मिनट में होता है प्रभु जी ये तो। हैं। ये 5 मिनट आपके लिए है और उनके लिए 10 मिनट, तो कर सकते हैं। धीरे धीरे पढ़िए, तो आप 10 मिनट नहीं निकल सकता टाइम, नहीं कह सकते आप। सुबह नहीं है, शाम को, तो ये अध्याय आप पढ़ें, बहुत बहुत अच्छी बात है। और अभी तो इस महीने में 15वां अध्याय, क्योंकि अभी कार्तिक मास है, तो वो अध्याय पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। तो जो भी आप पढ़ें, ये अध्याय जो है भक्ति योग पर पूरा हो गया, क्योंकि ये 7वें से 12वें अध्याय तक ये 6 अध्याय भक्ति योग पर थे, पूरे के पूरे बहुत ही सुंदर थे, एक से एक। और अब 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ये 6 अध्याय ज्ञान योग पर हैं। आपको ज्ञान मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिससे आपको भक्ति की तरफ मोड़ेगा। जो ये ज्ञान अगर आपको, जैसे कहा, ये करने से ऐसा, ये करने से ऐसा, तो आपको लगेगा ये तो यही ठीक है, तो वो आपको भक्ति की तरफ ले जाता है। और पहला अध्याय तो एक्चुअली कर्म कर्मयोग पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन है कर्मयोगी, वो भी युद्ध करने के लिए जो तैयारी है, कर्मयोगी है। तो पहले 6 अध्याय कर्म, कर्म ऐसा जो आपको भगवान की तरफ ले जाए। क्या मतलब? कर्म ऐसा जिससे आपकी आसक्ति ना हो, ऐसा कर्म करें। तो कर्म के बारे में बताया गया कि अ, अ, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म विकर्म अकर्म, ये बताया गया। अकर्म हम बहुत सबसे अच्छा है। अकर्म का मतलब वो कर्म जो अपने लिए किया ही नहीं जाता है, भगवान के लिए किया जाता है, वो वो है अकर्म। और ये अकर्म से और अकर्म और अनासक्ति कर्म, या कर्म जिससे आपकी आसक्ति नहीं है, फर्क बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा। अकर्म सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए, और जिस कर्म के लिए आसक्ति नहीं है वो कभी कभी आपका भक्ति के लिए नहीं होता, लेकिन अच्छे कर्म के लिए होता है, अच्छे काम के लिए होता है, वो है अनासक्ति। कर्म से आपकी आसक्ति नहीं है, आपने किसी गरीब को मदद कर दिया, कोई चल नहीं पा रहा था, आपने उनको हाथ पकड़ के कहीं बैठा दिया, और वहीं पर ओम तत्सत भगवान के लिए किया, ऐसा समझिए। नहीं तो पुण्य आपके जेब जेब में चला जाएगा, नहीं चाहिए हमको पुण्य। कब? जब हम इस भवसागर को छोड़ना चाहते हैं। अगर इस भवसागर में रहना चाहते हैं, कमाइए, खूब कमाइए। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं, मुझे तो भक्ति नहीं, मुझे तो स्वर्ग जाना है, अगर आपको ये समझना है, तो खूब पुण्य जेब बटोरते रहिए, तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग से फिर इस धरती पर आएंगे, और अच्छे कर्म के हिसाब से आपको घर मिलेगा। और कभी फिर कोई गलती हुई महान, कभी भी हो सकती है, तो फिर अधोलोक में भी जा सकते हैं। फिर 84 लाख घूम करके फिर मनुष्य योनि कब मिलेगी,
पता नहीं है। तो इसलिए भक्ति योग को फॉलो करके भगवत धाम जाने की कोशिश करिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु।